जब तक करण जौहर मुझे काम नहीं देते तब तक मैं ऐसे काम करते रहूँगा। बट जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कलाकारों के से जुड़ रहा हूँ और ऐसा ज़माना चल रहा है जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं, प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं, हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए हम अपना काम दिखा सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इज़ हियर। और ये जो ज़माना चल रहा है ये हमारे हित में है, जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फन, अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें। अदरवाइज यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू अ चैनल। अब वो चैनल की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वी नीड दैट टू, and till they notice us we will keep doing collaborations because the bigger it gets the better, and who doesn't want to be launched in a nice way. But जब तक वो नहीं मिलता अब तब तक के लिए एटलीस्ट I'm going to keep, मैं अपने आप को तराशना चाहूँगा as an actor, as a choreographer, as a dancer, and I feel very privileged कि मेरे साथ विशाल जुड़ गया है। उनकी आवाज़, उनका जो सुर है, उनका जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं। सो व्हेन ही अप्रोच मी टू काइंड ऑफ से विल यू काइंड ऑफ डू दिस, एंड आई वाज लाइक वाओ, फर्स्टली नाम और काम उनसे भी बड़ा, मोर इम्पोर्टेंटली जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया। एंड वी हर्ड दिस अ व्हाइल अगो, और फिर वो बिजी हो गए, फिर मैं अब्रॉड चला गया फॉर माई इंटरनेशनल टूर। और जब वापस आए तो फिर सौरभ ने बोला, द डायरेक्टर इज लाइक करें सर? आई सेड हाँ। विशाल सर रेडी है? आई सेड हाँ। तो फिर देर किस बात की? तो फिर वी वर लुकिंग फॉर द गर्ल, वी कुडंट फाइंड द गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड फिर हमें हमारी हीरोइन मिली दैट इज जो उस किरदार को निभा सकती थी। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब तारे मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है। और मैंने सौरभ को भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हम इसको निभाएंगे, अंडर वाटर डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था। मेरे को वर्बल डायरिया है, सो मानता हूँ, आई स्पीक अ लॉट, सो आई एम गोइंग टू लेट द डायस नाउ स्पीक। पहले तो आप सब लोग का स्वागत है और माफ़ी की आप लोग को काफ़ी देर लगी। देखिए ये मौसमी गाना नहीं है। बरसात की जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो वो मौसम वाली बरसात नहीं है, ये वो बरसात है जो आपकी आंखों से बरसती है, जो आपके दिल से बरसती है, जब आप किसी से इश्क में होते हैं, जब आप किसी की जुदाई के गम में होते हैं, जब विरह होती है, तो वो बरसात की बात हो रही है। और वो बता रहा है, उसको इतना याद कर रहा है कि आओ ना बरसात आई, कि उसकी आंखों से वो बारिश हो रही है क्योंकि वो उसको इतना याद कर रहा है। एंड दी होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग इज कि हम सारे इंसान इतने एक जैसे हैं, सब सिमिलर ही हैं, जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं या हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी नीड क्या है? हम एक ऐसा अकम्पलीमेंट चाहते हैं, ऐसा साथ चाहते हैं जो कि सर्वोपरि हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। एंड दिस इज द साथ, दिस इज द रिलेशनशिप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सॉन्ग। एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल केम टुगेदर। मज़ा ये है जब कलाकारों के साथ बनाई जाए। संगीत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गीत संग में होता है। लवली। एंड ये संग है, सारी एनर्जीज मिलती हैं तब एक गाना बनता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों तक पहुंच रहा है। आज हमारे भाई लोग भी और लोगों तक पहुंचाएंगे, एंड इट कांट बी एनी बेटर। Oh God, no. Yeah. देखिए कलाकार कैसा, अगर अच्छा कलाकार होगा तो मैंने जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बोला था इनके बारे में कि एक अच्छा कलाकार किसी भी अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा ही होगा। एक बिकॉज ही इज अ गुड अमेजिंग डांसर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो वो एक्सप्रेशन वो एक्टिंग में भी लाएंगे, वो अगर गाएंगे भी तो भी वो एक्सप्रेशन आएगा। हो सकता हो बेशक उनकी आवाज़ अच्छी हो, खराब हो, दैट्स समथिंग एल्स, बट वो एक्सप्रेशन ज़रूर आएगा। वो जब कुछ करेंगे, वो अपना घर भी रखेंगे, उसमें भी वो एक्सप्रेशन आएगा। वो कलाकार उसके साथ पैदा होता है। एंड व्हेन एवरीबडी ऑन बोर्ड इज लाइक दैट, चाहे वो लरिसा हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कौशल हो, मयूर हो, आज हम सब लोग भी यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी का जो बलून है, सब अच्छे लोग मिले हैं, ऐसा लग रहा है। व्हेनेवर दैट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू वर्क। हो सकता है कि जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती हैं कि नहीं यार 200 मिलियन हो जाना चाहिए, वो मुद्दा ही नहीं है।
मुद्दा अच्छी कला बनाना है, अच्छी कला बना के लोगों को देना है। अकेले लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग अकेले होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, और वो साथ होता है संगीत। आप बचपन में, जब मैं उन्नाव में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पे विविध भारती बजता था, तो हमें लगता था कि कोई हमारा साथी है जो हमारी बात सुन रहा है। आज हम बम्बई में रहते हैं, लेकिन ख्याल वही है, साथ चाहिए, सबको एक गाना चाहिए, सब एक गाने पर निर्भर करते हैं, और वो ये गाना है जिसमें कला भी है, जिसमें साथ भी है, जिसमें प्यार भी है, जो सबका साथी बन सकता है। मेरी ज़िंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन है लिरिक्स तो छोटा सा पार्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई के साथ। मैं अगर आप देखेंगे मेरे काम के तो उसमें 90-95% वगैरह भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं इतना अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। गज़ल सुनते हैं, सुनाते भी हैं। बहुत सारे राइटर्स जिनको नहीं जानता था, उनसे उन्होंने मुझे मिलवाया कि इसको सुनो, इसको सुनो, तो मुझे एक मेंटोर भी हैं, अगर ऑनेस्टी से बताऊँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। चाहे वो मुस्कुराएगा इंडिया लिखूँ या रामायण होते लिखूँ, या मैं छठी में लिखूँ या आओ न लिखूँ, तो इनका मेरे ऊपर बहुत मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग भी है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करना। और आओ न के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहली लाइन है, या दीदी दीदी तेरी यादों में डूबे हैं, ठीक है, तो जिस तरह से शूट हुआ है, जिस तरह से सर ने परफॉर्म किया है, I was talking to Saurabh when I said it felt like I was hearing the song and it was just me and the whole world was just like moving and I was just like stuck in one place. Like I was I was living the song. Like it touched my soul, and with Terence on board and me and him, the song, and with Saurabh, the lyrics, everything was just amazing, and I feel really lucky to be chosen to do the song.